वो दशावतार में एक अवतार है कुर्म अवतार। कुर्म अवतार जो है वो टर्टल के शेप में है। तो ये जो पूरा दशावतार का पूरा खेल है ना, ये डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बराबर चल रहा है। तो आपने वो सुना है ना, शिप ऑफ थीसिस नहीं, वो नोआज आर्क, शिप ऑफ नोआ। हाँ, जो मूवी है। हाँ, नहीं, मूवी के पहले वो क्रिश्चियनिटी में बोला गया है कि एंजल्स आए थे और शिप ऑफ नोआ बनवाए थे किंग से, जिसकी वजह से तो उनको बताया गया था, एक भविष्यवाणी हुई थी कि कुछ लोगों को बचा के निकालो क्योंकि प्रलय आने वाला है ना, बाढ़ आने वाली है। तो उसने फिर नोआ नाम का वो बंदा था जिसने एक शिप बनाया, और सब लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, पागल है ये, शिप बना। वो जब उसका शिप कंप्लीट हुआ तो सही में बाढ़ आई, तो उस शिप में बहुत लोगों को बचा के वो ले गया। यही कहानी हमारी उनके पहले की है, वो है मत्स्य अवतार की कहानी, कि एक राजा एक मछली मतलब एक राजा गए पानी में वो अर्पण तर्पण करने, तो वो ऐसे किए तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। तो बहुत प्यारी सी मछली थी, तो उनको लगा कि इतने बड़े नदी तालाब में इतनी छोटी सी मछली कोई खा जाएगा, तो उसको ले आए बचा के। तो उसको एक एक्वेरियम तो अब हम लोग बोलते हैं, उसको किसी तश्तरी में रखा। तो थोड़ी देर बाद आके देखे तो वो तश्तरी जितनी बड़ी हो गई थी। तो बोले अरे ये तो जगह छोटी हो गई इसकी। तो और बड़ा कुछ भगोना मंगाया, उसमें रखा। तो थोड़ी देर बाद देखे तो वो भगोनी जितनी बड़ी हो गई। बोले कमाल है, मान ही नहीं रही है। तो वो बड़ी होती चली जा रही थी, जितना बड़ा बर्तन मंगाया, जितना बड़ा वो लाए, उतनी वो बड़ी हो जाए। तब इनको समझ में आया कि मछली मछली नहीं है, ये कुछ और है, समझो क्या है। तो हाथ जोड़े बोले बताइए कौन है आप। तो वो विष्णु के पहले अवतार थे, उसका नाम था मत्स्य अवतार। क्या नाम था? मत्स्य, मत्स्य अवतार। तो वो दशावतार में पहला अवतार है, मत्स्य अवतार, है ना। तो फिर मत्स्य अवतार ने बताया कि बाढ़ बाढ़ आने वाली है, ये ब्राह्मण है, ये जानवर हैं, ये लोग, इनको बचाओ, इनसे दुनिया बचेगी और शुरू होगी। तो उनके बोलने पे एक शिप बनवाया वो राजा। जब बाढ़ आई तो वो जो बड़ी मछली बन गई थी ना, वो उस शिप को खींच के लेके गई बचा के। ये कहानी है, ठीक है। ये तो अपने दशावतार की बात हो गई। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में पहला एनिमल क्या है? फिश है। फिश से सब चालू हुआ, जीवन चालू हुआ फिश से, ठीक है। तो यहाँ मत्स्य अवतार जिसको हम बोल के कहानी के रूप में बोल रहे हैं, इसलिए मेरे को मत्स्य अवतार याद है। लेकिन आप जब ऐसे 1 2 3 4 करके बिना कहानी समझे याद रखते तो आप भूल जाते। तो ये मत्स्य अवतार है। तो उसके बाद डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वो सब में नहीं जाते, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के क्या होता है ना कि वहां से फिर कुर्म अवतार आता है। कुर्म अवतार टर्टल होता है। टर्टल कौन है? टर्टल वो है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। तो लाइफ पहली बार पानी से बाहर निकला टर्टल के रूप में, ठीक है, लैंड पे आया। तो अब एक और कहानी है कि क्षीर सागर में हिरण्यकशिपु ले अर्थ को, पृथ्वी को ले जाकर डुबो दिया था, डुबो दिया था। एक राक्षस थे ना। एक राक्षस था। तो उससे लड़ने के लिए वराह अवतार आया था, जो कांतारा में आपने देखा, बोर फेस, है ना, वो वाला नहीं, लेकिन वो जिस भगवान से इंस्पायर्ड है कांतारा वाली कहानी, वो है वराह अवतार। तो वराह अवतार का सुअर जैसा मुंह था, बोर फेस बोलते थे। तो आपने एक तस्वीर देखी होगी कि उसके सींग के ऊपर गोल सा अर्थ रखा हुआ, उसका चेहरा बोर का है, उसका शरीर आदमी का, है ना। तो फिर एक वो आया। उसके बाद इंसान तो बनने लग गया, लेकिन इंसान को ना एग्रीकल्चर नहीं आता था, उगाओ पकाओ खाओ ये सब नहीं आता था। तो जब अर्ली मैन को नहीं आता था, तो अर्ली मैन क्या खाता था? मांस खाता था, शिकार करता था, मांस खाता था। वो है नरसिम्हा अवतार, कि पूरा शरीर आदमी का है और चेहरा शेर का है, कार्निवोरस, कार्निवोरस, मांस ही खाऊंगा। तो वो हमला करते थे झुंड में, और अटैक करके मार के, और उनको पकाना नहीं आता था तो मांस खाते थे। तो नरसिम्हा अवतार के तौर पे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हम वो अर्ली मैन दिखा रहे हैं जिसको पकाना नहीं आता था, उगाना नहीं आता था। ऐसे ही करते करते जब आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जब ह्यूमन बनना चालू हुआ, तो वामन अवतार आया, छोटा सा आदमी। वो आदमी के साइज की बात उसमें नहीं हो रही है, आदमी की बुद्धि और समझ की बात हो रही है, कि एकदम नया नया साफ सुथरा आदमी बना, कि और अभी बुद्धि से क्षीण है,
छोटा है, दुनिया सीखना बचा है उसको, तो वो था वामन अवतार। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो बलराम आते, और लोग भी हैं लेकिन मैं कमिंग टू दिस थिंग, फिर बलराम आते हैं। तो बलराम के हाथ का हथियार क्या है? हल। वो ऐसे खड़े होते हैं ना हल लेके, मतलब ह्यूमन कल्टीवेशन सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, तो वो है। उसके बाद प्रेम सीखा तो कृष्ण है, बलराम के बाद आते हैं कृष्ण। और बलराम और कृष्ण के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं, द परफेक्ट मैन, द राइचियस मैन। तो ये हमारा डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, दशावतार की पूरी कहानियां।